हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। बच्चों, आज जो हम डिस्कस करेंगे ये पाठ नंबर 7 ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लोकप्रिय जन प्रतिरोध। तो ये जो पाठ 7 है ये हमारी जो NIS की कक्षा 10th है और विषय जो सामाजिक विज्ञान है उस सामाजिक विज्ञान विषय से लिया गया ये पाठ 7 है, जिसमें हम ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो लोकप्रिय जन आंदोलन हुए, जो प्रतिरोध हुए, उनके बारे में जानेंगे। तो ये वर्कशीट हमारी नंबर 13 है और 30 अंक की ये वर्कशीट है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यहाँ से भी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को, जो है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लोकप्रिय जन प्रतिरोध। देखिए, यहाँ पर पहला खंड ए दिया हुआ है जिसमें हमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहले क्वेश्चन पे हमने पूछा गया है हमसे कि 1857 का विद्रोह किसके विरुद्ध था। यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ख, ब्रिटिश शासन। ठीक है, तो जो भी 1857 का हमारा विद्रोह हुआ था, जो विद्रोह हमारा 1857 का हुआ था वो ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ था। ठीक है, अंग्रेज़ों के खिलाफ था। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ब्रिटिश शासन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे कहता है, अगले प्रश्न में देखिए, कहता है संथाल विद्रोह जो है ये कब हुआ था। तो इसका संथाल विद्रोह जो था ये भी कैसे विद्रोह था, ये एक आदिवासी विद्रोह था। ठीक है, ये कैसा विद्रोह था, एक आदिवासी विद्रोह था और आदिवासियों ने विद्रोह किया था जो संथाल जनजाति के थे। और ये विद्रोह जो था ये भी अंग्रेज़ों के खिलाफ किया गया था, अंग्रेज़ों के खिलाफ किया गया था। और इस विद्रोह का जो टाइम पीरियड है वो है साल 1855। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर का 1855 में ये संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक, आगे देखें अगला सवाल। आगे कहता है बिरसा मुंडा किस जनजाति से संबंधित थे। तो बिरसा मुंडा जो थे ये बेसिकली किस जनजाति से बिलोंग करते थे, ये मुंडा जनजाति से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर खा, मुंडा। तो बिरसा मुंडा ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है विद्रोह किया था। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ जो हैं आदिवासी लोगों को उनकी ज़मीनों से बाहर भगा रहे थे और आदिवासी अपने ज़मीन को, जंगलों को अपना घर मानते थे। इसीलिए आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है हथियार उठाए। तो ये बिरसा मुंडा ने भी आदिवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध में या उनके खिलाफ विद्रोह में भाग लिया था। ठीक है बच्चों, चलिए अगला सवाल। आगे कहता है प्रश्न नंबर 4 में कि किसानों का नील आंदोलन किसके विरुद्ध था। तो किसानों का जो नील आंदोलन था वो किसके विरुद्ध था, वो था नील की खेती के लिए मजबूरी। तो नील की खेती के लिए जो मजबूर किया जा रहा था किसानों को, जो अंग्रेज़ करते थे, ये विद्रोह उसके खिलाफ था। ठीक है, तो नील आंदोलन में क्या किया जाता था कि अगर ज़मीन का एक भाग होता है तो उस ज़मीन के 1/3 भाग पर, इतने हिस्से पर किसकी खेती, नील की खेती किसानों से कराई जाती थी। और क्योंकि किसानों को ये पता था कि अगर वो अपनी ज़मीन पर नील उगाएंगे तो वो नील उनकी खेती को बंजर कर देगा, परंतु किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती अंग्रेज़ लोग कराते थे, क्योंकि नील का काम कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता था, जिससे कपड़ों की कीमत जो है काफ़ी बढ़ जाती थी और कपड़े काफ़ी आकर्षक हो जाते थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर खा, नील की खेती के लिए मजबूरी। चलिए आगे देखें, अगला सवाल है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जन प्रतिरोध का मुख्य कारण क्या था। तो क्यों लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो इसका जो सही जवाब है शोषण और अन्याय। तो ब्रिटिश शासन जो अंग्रेज़ थे वो हिंदुस्तानी लोगों पर शोषण करते थे, उन पर अन्याय करते थे, इसीलिए इनके खिलाफ जन प्रतिरोध हुआ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारा शुरू हो जाता है खंड बी लघु उत्तरीय प्रश्न में, जिसमें पहला सवाल हमसे क्या पूछा गया है। पहला सवाल हमसे पूछा गया है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जन प्रतिरोध से क्या आशय है। तो देखिए, अगर हम इसके आंसर को देखेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान किसानों, आदिवासियों और सामान्य लोगों ने अंग्रेज़ों के अत्याचार, कर वसूली और शोषण के विरुद्ध जो आंदोलन और विद्रोह किए उन्हें जन प्रतिरोध कहा गया, क्योंकि किसान, आदिवासी और जो सामान्य लोग थे ये सभी अंग्रेज़ों के अत्याचारों से परेशान थे। अंग्रेज इनसे कर वसूलते थे, इनका शोषण करते थे, इसीलिए इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है आंदोलन किया, जो कहलाया जन प्रतिरोध। ठीक है, ये सभी ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है विद्रोह किया। ठीक, अब आगे देखिए, आगे कहता है कि संथाल विद्रोह के कोई 2 कारण लिखिए। तो संथाल विद्रोह मैंने अभी आपको बताया कि 1855 में हुआ था। सिद्धू और कानू नाम के 2
भाई थे जिन्होंने ये विद्रोह किया था, ये संथाल जनजाति के थे और एक आदिवासी विद्रोह था। ठीक है, इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि पहला अंग्रेज़ों और ज़मींदारों द्वारा ज़्यादा कर वसूल किया जाता था। जो ज़मींदार और अंग्रेज़ थे वो आदिवासियों से ज़्यादा कर वसूलते थे। ठीक है, महाजनों द्वारा किसानों और आदिवासियों का शोषण किया जाता था। जो अंग्रेज़ों के जो सहयोगी होते थे ज़मींदार महाजन, वो किसान और आदिवासियों क्या करते थे? शोषण करते थे। ठीक, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन, नील आंदोलन क्या था? तो नील आंदोलन जो था ये नील की खेती के खिलाफ किया गया आंदोलन था। नील आंदोलन किसानों द्वारा किया गया था। ठीक है, और जिसमें अंग्रेज़ों द्वारा जबरन नील की खेती करवाने के खिलाफ ये आंदोलन था कि अंग्रेज़ किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे, इसीलिए किसानों ने उनके खिलाफ ये आंदोलन किया। ठीक, आगे देखिए। कहता है प्रश्न नंबर 4 में बिरसा मुंडा का योगदान लिखिए। तो बिरसा मुंडा का योगदान क्या है? बिरसा मुंडा ने मुंडा जनजाति के लोगों को अंग्रेज़ों और ज़मींदारों के शोषण के खिलाफ संगठित किया। तो बिरसा मुंडा ने मुंडा जनजाति के जितने भी लोग थे उन लोगों को अंग्रेज़ों के और ज़मींदारों के खिलाफ जो इकट्ठा किया और स्वतंत्रता के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया ताकि अंग्रेज़ उनकी ज़मीन को छोड़कर वहाँ से चले जाएँ। ठीक, आगे देखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। कहता है जनजाति विद्रोह क्यों हुए? क्यों जनजाति विद्रोह हुए? क्योंकि अंग्रेज़ क्या कर रहे थे? जंगल के लिए कानून बना रहे थे। जो आदिवासी किसान थे उनकी ज़मीन छीन रहे थे, किसानों से अधिक कर वसूल कर रहे थे और अंग्रेज़ जो है उन पर बहुत अत्याचार कर रहे थे, इसलिए जनजाति विद्रोह हुए। तो जंगलों के लिए उन्होंने कानून बनाया, भूमि को उन्होंने छीना, कर वसूली की और अत्याचार जो किसानों पर किए, इसीलिए ये जनजाति विद्रोह हुए। ठीक, चलिए अगला यहाँ पे खंड सी शुरू हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर पहला सवाल जो आपसे प्रश्न पूछा गया है क्या कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लोकप्रिय जन प्रतिरोध के मुख्य क्या कारण थे? तो क्यों भारत के लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रतिरोध कर रहे थे? तो उसके क्या कारण थे? तो देखिए यहाँ उसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें पहला कारण क्या है? किसानों और आदिवासियों का आर्थिक शोषण। अंग्रेज़ों ने किसानों का और आदिवासियों का बहुत ज़्यादा आर्थिक शोषण किया था, जिसके खिलाफ वो अंग्रेज़ों के जो है खिलाफ खड़े हो गए। ठीक है, अत्यधिक कर और लगान की वसूली। किसानों से अंग्रेज़ लोग ज़्यादा लगान और ज़्यादा कर वसूलते थे, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या थी भारतीय लोगों के सामने। ठीक है, जंगल की ज़मीनों पर नियंत्रण। अंग्रेज़ों ने आदिवासियों को बाहर निकाल दिया जंगलों से और उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया और पूरी ज़मीन पर अपना नियंत्रण कर लिया। ठीक है, जबरन नील और अन्य फसलों की खेती। अंग्रेज ज़बरदस्ती किसानों से नील की, अफीम की खेती कराते थे, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान होता था। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आंदोलन खड़ा हुआ। सामाजिक और आर्थिक अन्याय। अंग्रेज़ जो है वो लोगों में भेदभाव करते थे, इस प्रकार का वो अन्याय करते थे, जिससे कि एक जो सिपाही है या सामान्य लोग हैं वो बड़ा परेशान थे अंग्रेज़ों से। ठीक है, तो ये सब कारण थे जिसकी वजह से ये जन आंदोलन हुए। ठीक है बच्चों, तो ये जन आंदोलन इस वजह से हुए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुए प्रमुख जन आंदोलनों का वर्णन करो। तो कौन कौन से जन आंदोलन हुए? जैसे पहला देखिए संथाल विद्रोह हुआ 1855 में। संथाल जनजाति ने अंग्रेजों और महाजनों के शोषण के खिलाफ विद्रोह किया, क्योंकि अंग्रेज और महाजन दोनों ही शोषण कर रहे थे किसका? संथाल जनजातियों का, जिसके खिलाफ विद्रोह होता है। ठीक है, आगे देखिए 1857 का विद्रोह। यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, क्योंकि 1857 के विरोध में के समर्थन में बहुत सारे भारतीय राजा, भारतीय किसान, जमींदार, बहुत सारे लोग जो है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए और आपस में एक हो गए। ठीक है, इसीलिए पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। अगला नील आंदोलन। किसानों ने नील की जबरन खेती के खिलाफ आंदोलन किया। ठीक है, किसानों ने नील की खेती के खिलाफ जबरन जो नील की खेती करा रहे थे अंग्रेज किसानों से, उसके खिलाफ आंदोलन किया। बिरसा मुंडा आंदोलन। मुंडा जनजाति ने अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया। इन आंदोलनों ने भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन को मजबूत कराया। तो जितने भी ये आंदोलन हुए, इससे कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को फ़ायदा हुआ। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन क्या हुआ? हमारा राष्ट्रीय आंदोलन हो गया क्या? मजबूत हो गया। ठीक है, तो इन सभी आंदोलनों ने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत किया, जिससे हम अंग्रेज़ों के सामने खड़े होकर उनसे लड़ सकें। ठीक है, तो ये मेरे द्वारा किया गया एक छोटा सा प्रयास था बच्चों। ये वर्कशीट नंबर 13 है और पार्ट नंबर है 7, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लोकप्रिय जन प्रतिरोध। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसी लगी आप बच्चे ज़रूर बताइए अपने कमेंट में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं आगे वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है, तो फिर हम मिलेंगे अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है बच्चे, चलिए, थैंक यू।